हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 10 ऑफ हिंदी क्षितिज क्लास 9 ललद्यत के विषय में चर्चा करने वाले हैं। ललद्यत एक कश्मीर में स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म लगभग 1320 में हुआ माना जाता है। ललद्यत कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री भी मानी जाती हैं। ललद्यत की जो काव्य शैली है उन्हें हम वाक् कहते हैं। ललद्यत को अनेक नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि। ललद्यत जो है वो भक्ति के ऐसे मार्ग पर हमें चलने के लिए मार्गदर्शन देती है कि जिसमें कोई भी दिखावा, जिसमें कोई भी धार्मिक आडंबर ना हो और वो प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताती हैं। जो ललद्यत हैं वो आधुनिक कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री भी हैं और उन्हें प्रमुख स्तंभ भी कहा जाता है, मानी जाती हैं वो। अब आ जाइए वाक पर। वाक का अर्थ होता है वाणी। इस पहले वाक में हम देखते हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। मतलब कि जो ललद्यत है ना वो कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की, जो रस्सी कच्चे है ना, यहाँ पर ललद्यत की सांसों से तुलना की गई है। और खींच रही मैं नाव, मतलब कि जो जीवन रूपी नाव से वह अपने सांसों को खींच रही हैं, जो कमज़ोर और नाशवान हैं, उन्हें सहारे की ज़रूरत है। लेकिन जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे भवसागर पार। पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार को सुनेंगे, मेरी विनती को कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जैसे कि मिट्टी के बर्तन में अगर हम पानी भर देते हैं तो वो टपकता है, टपक टपक कर खाली हो जाता है वह बर्तन। उसी तरह मैं जो भी प्रयास कर रही हूँ वो सारे व्यर्थ होते जा रहे हैं। जी मैं उड़ती रह रही हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। जो मैं प्रयास कर रही हूँ जो व्यर्थ होते जा रहे हैं और उसी पीड़ा को, उसी प्रयास को व्यर्थ होते देखकर मेरे मन में पीड़ा से उठ रही है और मुझे घर जाने की चाह है घेरे। मतलब कि मुझे ईश्वर के घर जाने की चाह घेरे हुए हैं। पता नहीं ईश्वर मुझे अपने घर कब बुलाएंगे और मेरी प्रार्थना को कब सुनेंगे और मुझे इस भवसागर से पार करेंगे। संसार रूपी भवसागर से पता नहीं कब पार करेंगे, ललद्यत पहले वाक्य में कहती हैं। अब सेकंड वाक्य में आ जाइए। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। देखिए ललद्यत कहती हैं कि अगर खा कर कुछ पाएगा नहीं, मतलब जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं उसको तुम खाते रहो या उसको जमा कर लो तो तुम्हें कुछ मिलेगा तो नहीं। और ना खाकर बनेगा अहंकारी, अगर नहीं खाते हो तो बन जाओगे अहंकारी। मतलब कि उन सारी भौतिक वस्तुओं को बचा कर रख लो और उसको ना खाओ और तुम्हारे पास ज़्यादा हो जाता है तो तुम्हारे अंदर घमंड आ जाता है। जैसे भौतिक वस्तुओं से यहाँ पर हमारा अर्थ है कि जैसे कि ज़्यादा धन दौलत होना, ज़्यादा मतलब बड़े बड़े घरों में रहना, बंगला में रहना और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होना, बहुत ज़्यादा कंफर्ट्स में रहना, लग्जरी में रहना। तो वहाँ मतलब कुछ लोग क्या होते हैं ना कि अगर ज़्यादा चीज़ है, मतलब हमारे पास इतनी लग्जरी है, इतना हमारे ऐशो आराम है तो हम खाते जाते हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको बचाते रहते हैं और वो नहीं खाते और उनके पास इकट्ठा हो जाता है तो उनके पास उसी चीज़ का घमंड हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है। इसलिए वो कहती हैं ललद्यत, सम खा तभी होगा संभावी। मतलब कि अपनी इंद्रियों को वश में करके और सबको समान भाव से देखकर, सबको समान रूप से देखकर, अगर सबको तुम समान रूप से देखोगे और अपनी इंद्रियों को वश में रखोगे, ये नहीं कि तुम ज़्यादा खा लो या कम खा लो, नहीं, जितनी आवश्यक हो उतनी ही खाना, जितनी आवश्यक हो उतनी ही सुख सुविधाएं लो। तो आप मतलब सम खा मतलब कि अपनी इंद्रियों को वश में रख और सबको समान रूप से देख।
खुलेगी साकल बंद द्वार के। अगर सबको समान रूप से देखोगे और अपनी इंद्रियों को वश में रखोगे, जो आपका मन रूपी, इच्छा रूपी जो आपका द्वार बंद हो रखा है वो सब आपके खुल जाएंगे। ललिता जी इस हमें वाक्य में बताती हैं। अब हम थर्ड वाक्य में पढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, शुशुभ सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दुख क्या उतराई। मतलब वो कहते हैं कि आई सीधी राह से। ललित कहते हैं कि जब कोई भी मनुष्य का जन्म होता है, मैं हूँ चाहे और कोई भी हो, लेकिन जब हम आते हैं, जन्म लेते हैं, तो हमारे अंदर कोई भी बुराई या किसी के प्रति द्वेष या बुरी भावना नहीं रहती है। लेकिन जब हम जाते हैं इस संसार से, गई ना सीधी राह, जब हम इस संसार से हमारा जब मृत्यु होती है, जब हम जाते हैं संसार रूपी भवसागर को छोड़कर, तो हम अपने साथ इतनी बुराइयाँ, इतने मन में दूसरों के प्रति वैर भाव लेकर जाते हैं। मतलब जो ललित है उनका कहने का यही अर्थ है कि जब हम इस संसार में आते हैं तो हम कुछ भी बुराइयां अपने साथ नहीं लाते, लेकिन हम जब जाते हैं तो हमारे साथ, हमारे अंदर कितनी घृणा, कितनी दूसरों के प्रति जलने की भावना, बुराइयां हम लेकर जाते हैं। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, मतलब कि वो सुषुम सेतु एक हठयोग होता है। आप अभी 9th क्लास में हो ना, इसलिए आपके लिए ईजी वर्ड रहेगा समझने के लिए। सबसे सिंपल है हठयोग, आप हठयोग से समझ लो, इजी पड़ेगा आपको। सुषुम मतलब हठयोग पर वो मतलब कुछ योग अपना कर रही थी, तो उनका पूरा दिन, मतलब कि पूरा जीवन उनका वहीं पर व्यतीत हो गया। जेब टटोली कोड़ी ना पाए और मांझी को दुख क्या उतराई। वो कहती हैं कि जब मैंने आत्मालोचन किया, मतलब अपने अंदर, स्वयं के अंदर देखा, कोड़ी ना पाई, कुछ भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मांझी को दुख क्या उतराई। मतलब जब मान लो कि, मतलब वो कहती हैं कि जब मैंने अपने अंदर झाँका, मैंने आत्मालोकन किया, तो मुझे तो कुछ भी अंदर अपने अंदर प्राप्त नहीं हुआ। मांझी यहाँ पर वैसे नाविका जो नाव चलाते हैं वो होते हैं, लेकिन यहाँ पर मांझी से अर्थ है ईश्वर से। यहाँ पर मांझी से आपका तात्पर्य है ईश्वर से, ठीक है। तो वही बात है, ये कहते हैं कि जब मैंने खुद स्वयं में झाँका, खुद को देखा, तो मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, तो मैं ईश्वर को क्या दूं। वो तो कुछ धन तो लेंगे नहीं, प्रभु क्या लेते हैं, सत्कर्म ही लेंगे ना, बात वही है भाई। अब आप आ जाइए 4th वाले वाक्य पर। थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल का अर्थ होता है सर्वत्र, मतलब कि हर जगह। ईश्वर जो है यहाँ शिव, मतलब ललित जो है वह अपने ईश्वर को, भगवान को शिव नाम से पुकारती हैं। शिव का मतलब यहाँ पर भगवान से ही है। वह कहती हैं कि भगवान तो हर जगह ही है, शिव थल थल में बसता है शिव ही, मतलब कि हर जगह भगवान ही तो बसते हैं। भेदना कर क्या हिंदू मुसलमान, ये कौन सा मतलब कि भेदभाव है कि मैं हिंदू तुम मुसलमान, या तुम हिंदू या मैं मुसलमान, ये क्यों भेद है, कैसा भेद है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, जो अगर तुम ज्ञानी हो तो अपने आप को जानो ना, दूसरों को क्यों जानना या दूसरों को नीचा क्या दिखाना। वही है साहिब से पहचान, वही है साहिब का अर्थ है यहाँ पर भगवान, वही है ईश्वर, वही भगवान से पहचान है। देखिए आप लोग को, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार हम इस कविता के वर्ड मीनिंग्स, शब्दार्थ डिस्कस कर लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, जो मेन है मैं आपको वो बता देती हूँ, ऑलमोस्ट वही सारे आते हैं। देखिए यहाँ पर सकोरे, मिट्टी का बर्तन है, यहाँ पर सकोरे से अर्थ है मिट्टी के बर्तन। और रस्सी कच्चे का यहाँ पर अर्थ है सांसों से। भवसागर जो है यहाँ पर संसार रूपी भवसागर से है तात्पर्य। नाव मतलब कि जीवन रूपी नाव। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स है और मैं आपको समझाती चल रही हूँ।
पहला है आपका रस्सी कच्चे, मतलब यहाँ पर सासों, इसका अर्थ जो निकलेगा, तात्पर्य जो निकलेगा वो है सांसें, कमज़ोर एवं नाशवान। रस्सी मतलब सांसें, कच्चे धागे मतलब कमज़ोर या नाशवान, और नाव मतलब जीवन रूपी नाव, भवसागर संसार रूपी भवसागर। अब हुक, हुक का अर्थ होता है पीड़ा। अब आप इस वाले पे आ जाइए, साकल मतलब कि मन रूपी द्वार। मांझी का अर्थ है यहाँ पर ईश्वर से। थल थल में यहाँ पर हर जगह या सर्वत्र कह सकते हैं आप। शिवी का अर्थ है ईश्वर से। साहिब का अर्थ है यहाँ पर भगवान। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ अच्छा ना हो या आपको कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।